शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्या केवल पहले ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती? बाद में भी की जा सकती है, बाद में भी कर सकते हो आप। मैं तो कह रहा हूं कि इस पर बहस हो, बहस के बाद भी चर्चा करा लो, बहस भी कर लो और फिर आप अपनी मांग करते रहो कि भाई साहब ने उनका इस्तीफा भाई आप अगर लॉजिकल दिखेंगे हाउस तो अभी पार्लियामेंट तो अभी अगस्त तक चलनी है। सर सुकांत मुजुमदार एमओएस है ना एजुकेशन में, उनसे करा सकते हैं, जयंत चौधरी से करवा सकते हो। मुझे धर्मेंद्र प्रधान ने भी अगर कर दिया तो क्या दिक्कत है सर? बल्कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के लेकर तो क्या दिक्कत है? चर्चा धर्मेंद्र प्रधान को खड़े नहीं होने देंगे इस वक्त वो पार्लियामेंट नहीं, तो वो करे, सरकार तो ला सकती, कह सकती है ना कि हमारा शिक्षा मंत्री अभी है, शिक्षा मंत्री इस बिल को लेकर आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अभी आपने देखा था अभी दो एक रोज पहले शिक्षा मंत्री सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक कॉन्क्लेव में मीटिंग कर रहे थे। तो कल की बात है, कल की बात है, परसों की बात। मतलब भाई कांग्रेस के राज्य का भी शिक्षा मंत्री गया होगा उसमें, बिल्कुल थे ना? नहीं, सभी राज्यों के तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री भी उसमें गया होगा। 3 दिन पहले राहुल गांधी संसद में जो कह रहे थे ना कि ब्रीफ सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। बल्कि मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सरकार एस्टेब्लिश कर सके। यदि नहीं करेंगे तो उल्टा ऐसा लगेगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान को कोई ऐसे प्रोटेक्ट करके कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई बिल पेश करे, चर्चा शुरू कोई कराए, होगी नारेबाजी धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं वो, धर्मेंद्र प्रधान जी को ही इसका आखिरी जवाब देना चाहिए। और अगर हम इसको लॉजिकल बात करें, लोकतंत्र में किसी को भी अगर उसके ऊपर आरोप भी कोई है तो भी तो आप चलिए मैंने मार लिया, वो आरोप है उनके ऊपर, ढेर सारे जवाब का अधिकार है, तो जवाब का अधिकार किसके पास है? उन्हीं के पास है और उनको ही सारे उत्तर देने चाहिए। वो लॉजिक अगर मान लीजिए कि विपक्ष के पास ज्यादा अच्छे लॉजिक हैं तो लोकतंत्र में तो संवाद जो ज्यादा बढ़िया तर्क देगा उसके साथ जनता खड़ी हो जाएगी, तो शायद उनका जो मसला होगा और बढ़िया हो जाएगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई कर दिया तो फिर त्यागपत्र लेने की उनकी स्थिति नहीं रह जाएगी। ये तो सरकार को आप आइडियल सिचुएशन प्रधान जी को पेश करने के लिए कहना चाहिए, प्रधान बिल भी पेश कर पाए शांति से, धर्मेंद्र प्रधान जवाब भी दे पाए शांति से। की बात नहीं होती ना, बिल पेश करना कोई ऐसा काम नहीं ना, अभी भी हो रहा था। बिल पेश करने में तो आपने खड़े होकर आधा मिनट का काम, आइडियल तो ये ना कि वो बात, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार को करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान से ही बिल पेश करवाएं ताकि वो तो अपने आप एस्टेब्लिश कर सके कि भाई हम इनके साथ खड़े। अरे खबर है पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं राहुल गांधी, और कल शाम को एक बार फिर वो सड़क पर उतरे हुए थे। चलिए वो तस्वीर भी दिखाई दीजिए साथ साथ, फिर इस पर हम बात कर लेते हैं। कल वो गांधी स्मृति गए थे तो उनका मुद्दा भी है कि मुझे रोज कुछ ना कुछ करते हुए जो है वो दिखाई देना है। सारे सांसदों को बुलाया था विपक्ष के, सारे सब लोग, और फिर सरकार ने इस बार एक किया था उन्होंने कि सरकार को बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो पीएम ऑफिस रेजिडेंस नहीं जाएंगे। लेकिन मानना पड़ेगा 1.5 महीने के बाद इनको सुध आई कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तब तक ये गुफा में बैठे हुए थे या आश्रम में बैठे हुए थे पता नहीं था। अरे वहां वंदे मातरम के नारे लगे, जहां राहुल गांधी थे वहां वंदे मातरम के नारे लगे। विजय गोयल से पूछा गया कि भाई रात में वो लोग आ रहे हैं, तो कहा कोई बात नहीं, आए, उनका स्वागत है। सर भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो राजनीति कर दी है, सब जय श्री राम के नारे लगाना है, सब वंदे मातरम भी लगाना है। एक चीज और है, ये जो बिल आएगा, आ जाइए उसी पर, सरकार को शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं केवल उसको केवल रेफरेंस उसमें लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इस बिल की मार्केटिंग सरकार कैसे करती है ये भी बात है। भाई ये बात उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ना जो बैठा हुआ है, उसको पता चले कि सरकार ये कर रही है। उसका पहला तो सदन में चर्चा ही होगी, और दूसरा बीजेपी की जो अपनी शैली है, प्रधानमंत्री बताएंगे, मंत्रियों को लगाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेगा, इतना बड़ा कानून बनाया है, जो शिक्षा मंत्री होंगे वो करेंगे, विभागों की तरफ से जारी किया जाएगा, तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। पहला जो कदम है कि इस पे अच्छे से सदन में चर्चा हो जाए, इसके जितने प्रावधान हैं 3 महीने से लेकर जुर्माना से लेकर जेल से लेकर जमानत की कठिन शर्तों से लेकर, उसको अच्छे से लोगों को बता पाए, मुझे लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए और वो जाएंगे उसमें। अब कोई, और मुझे ये भी लगता है कि अभी बहस होगी और अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए डिबेट में, क्योंकि सबका देश भर के लिए मुद्दा और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, तो राज्यों के भी सरकार की बड़ी बात है सर। तत्काल बिल कैबिनेट की बैठक बुलाना, सोमवार को घोषित करना कि बिल लेकर आ रहे हैं, इतना त्वरित एक्शन लेना, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। सोमवार को कम से कम विपक्ष सत्र को बर्बाद ना करे, एक वीक पूरा बर्बाद किया। सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी, विपक्ष लोकसभा में इस पर चर्चा करे, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में चर्चा करे, विपक्ष को जो अपना सुझाव देना है वो सरकार को दे। लेकिन सिर्फ ये इतना बड़ा बिल सरकार अगर लेकर आ रही है, छात्रों के हिस्से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है ना, विपक्ष इसे बर्बाद ना करे, इसमें होल्ला ना करे, इसमें चर्चा सत्र में ले और इस बिल को अच्छे से पास कराए। विपक्ष इस डिबेट में जाएगा ही नहीं। देखिएगा
विपक्ष इस सदन का छात्र देखेंगे फिर। नहीं, विपक्ष जो है वो सदन का बायकॉट करेगा। वहां भी बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो हल्ला करेगा, और उसके बाद जब मंत्री बोल रहा होगा, प्रावधानों के बारे में जिक्र कर रहा होगा, तो उस समय देखिएगा विपक्ष वॉकआउट करके चला आ जाएगा। छात्र बायकॉट करेंगे ना फिर ऐसे नेताओं का, कि उनसे जुड़ा हुआ बिल का जो सपोर्ट कैसी नहीं बातें करेगा, कर तो रहे छात्र बायकॉट हैं, करेंगे उनका कैसी फिर। बातें कर रहे हैं। छात्र उन्हीं के राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, छात्र उन्हीं के लिए राजनीति कर रहा है। छात्र क्या शिक्षा सुधार के लिए वहां सड़क पर बैठा हुआ है? छात्र राजनीति के लिए वहां पर बैठा हुआ है, और उसके साथ सारे लोग जो आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के ही वहां पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े स्वच्छ हृदय से वहां पर आकर के होंगे, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं उनमें जिनकी उनकी वयस देख लीजिए तो आपको पता लगा आंदोलनकारी छात्र हैं। तो ये मत हमें कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये कानून लेकर के आ रही है सरकार तो उसके बारे में छात्र बड़े संवेदनशील हैं और उसके बाद जो है वो आंदोलन खत्म कर देंगे। ये आंदोलन चाहे आप कुछ भी लेकर के आए, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बाकी सारे लोग जो हैं आंदोलन खत्म नहीं करने देंगे, ये बात तय मान लीजिए।